हाय गाइस, दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल आलोक अड्डा। तो आज है 29 जनवरी और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? TX2 का मतलब टाइगर्स की संख्या में दोगुनी वृद्धि का होना। हाल ही में तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने पुरस्कार जीता है, तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों 2010 में यहाँ पे बाघों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। बात जब तमिलनाडु की हुई है तो इसकी कैपिटल चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और गवर्नर RN रवि हैं। इसके अलावा जल्लीकट्टू का आयोजन भी तमिलनाडु में ही किया जाता है, तो तमिलनाडु ने TX2 पुरस्कार जीता है, जहां का टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1000 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो राज्य है पश्चिम बंगाल, और इस 1000 करोड़ रुपए में से 400 जो करोड़ रुपए हैं वो राज्य की योजनाओं पर खत्म होंगे। बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो राजधानी कोलकाता, इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक माँ योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 5 रुपए में, सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को खाना मिलता है, तो माँ योजना का भी संबंध पश्चिम बंगाल से है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो वाशिंगटन DC में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया गया है भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। NIPER पोर्टल, NIPER की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ध्यान रखिएगा, NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस गाँव। तो दोस्तों वो राज्य है मिजोरम, जहाँ का दक्षिण मोबुआंग जो गांव है वो पहला ODF प्लस गांव बन चुका है। मिजोरम इज द राइट आंसर। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथंगा और K हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं, तो ध्यान रखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, नंबर 5, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? एनीमिया मतलब रक्ताल्पता अर्थात खून में कमी। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार भारत में 46% जो लड़कियां हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। तो व्हाट इज द आंसर? 46% इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों जो 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव है उसमें अतिथि राष्ट्र UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। इसके अलावा इस महोत्सव में पंजाबी भाषा पे फोकस होने वाला है। जब UK की हुई है तो यहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी लंदन है। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। तो हाल ही में 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र UK को चुना गया है। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ की राजधानी कैनबरा है और इसके अलावा यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इस समय वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। इम्पोर्टेंट है, डिजिटल संसद ऐप। इस ऐप के माध्यम से संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और इस समय लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ओम बिड़ला जी हैं, और ये वास्तव में जो डिजिटल संसद ऐप है वो ओम बिड़ला जी की ही पहल है। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज। इम्पोर्टेंट है, इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसमें केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, तो उनके द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है? इस पुस्तक में ऐसी रानियों के संघर्ष की कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष में औपनिवेशिक जो शक्तियां थी उनसे लड़ाई ली थी। तो इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज मीनाक्षी लेखी ने जारी की। आज का क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों उस देश का नाम है फ्रांस।
फ्रांस के साथ में हस्ताक्षर हुए हैं स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए। अच्छा, भारत की ओर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने पार्टिसिपेट किया है और इंस्टीट्यूट पास्चर फ्रांस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और दोनों नए और फिर से जो उभरने वाले संक्रामक रोग होते हैं और जो आनुवांशिक विकार होते हैं उस पर मिलकर के शोध करेंगे। ध्यान रखिएगा, फ्रांस उस देश का नाम। ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। ऐसे ही करंट अफेयर्स के सेशंस और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।